हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग गेट कोडिफाई एंड आई एम सौरभ। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेबल की। टेबल एक टैग है एचटीएमएल में जिसके थ्रू आप एक टेबुलर फॉर्मेट का आर्किटेक्चर बना सकते हैं। वेल, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके का। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं या कोई बेसिक इस तरीके की मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि टेबल होता क्या है। टेबल कुछ नहीं, रोज एंड कॉलम्स का मिक्सचर होता है। रोज, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये एक हमारी रो है, रो वन, रो टू, रो थ्री। इसी तरीके से हमारे कॉलम्स भी होते हैं। फर्क क्या होता है, जो रोज होती है हमारी वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो कॉलम्स होता है वो हमारा वर्टिकल होता है। तो जब रोज एंड कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे बनता है आपका एक सेल। ये सेम आर्किटेक्चर हम बना सकते हैं अपने एचटीएमएल में भी, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या इतना ही आसान होता है इस आर्किटेक्चर को एचटीएमएल में बनाना। वेल, बिल्कुल। सबसे पहली चीज, टेबल को एचटीएमएल में भी टेबल ही कहा जाता है, इसका कोई और अदर टेक्निकल नेम नहीं है। तो जो हम सबसे पहला टैग यूज करेंगे, जो सबसे पहला टैग हम सीखेंगे वो खुद एक टेबल टैग है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि टेबल में कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पे ये है कि हम लोग टेबल को तो टेबल कहते हैं, पर रो को रो नहीं कहते और कॉलम को कॉलम नहीं कहते एचटीएमएल में। वेल, रो को एचटीएमएल के अंदर हम लोग कहते हैं, वेल, टेबल रो, और वहीं कॉलम को हम लोग कहते हैं टेबल डिवीजन। मतलब कि हमने क्या किया है, हमने एक रो बनाई, हमने एक कॉलम बनाया, मतलब हमने एक टेबल रो बनाई और उसके अंदर हमने छोटे छोटे टेबल के डिवीजन बनाए। तो जब भी हमें कोई टेबल का आर्किटेक्चर बनाना है अपने एचटीएमएल के अंदर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो बनाएंगे। जब वो रो बन जाएगी तो उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से टीडीज यानी टेबल के डिवीजन बनाएंगे। हम यानी उस रो को डिवाइड करेंगे, किसके हेल्प से, टेबल डिवीजन टैग यानी टीडी टैग के मदद से। तो पहले हमने एक खाली स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, किसके हेल्प से, टेबल टैग की मदद से। जब टेबल हम टैग के अंदर, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक रो बनाएंगे। ये एक रो बनाएंगे। अब रो बनाने के बाद हम उस रो को डिवाइड करेंगे यानी कट करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, TD1, TD2, TD3, TD4। मे भी हो सकता है आपको इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं इसके प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके, ये हमारा पिछला पिछला कोडिंग फाइल है। ये थोड़ी लेंदी हो रही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नई एचटीएमएल की फाइल बनाऊंगा। वेल, सबसे पहले आप न्यू फाइल पे गए, देन न्यू पे। और कोई भी कोडिंग करने से पहले व्यूअर, सबसे पहले इसको करें सेव, कंट्रोल एस। ओके, कंट्रोल एस किया आपने, इसको आप सेव कर रहे हैं। और सेव करने के बाद आप सबसे पहले उसका एक मीनिंगफुल नेम दें, और लास्ट में जो एक्सटेंशन लगा है वो हमेशा डॉट एचटीएमएल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, जब आपने एक बार अपने फाइल को सेव कर दिया तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। मतलब सबसे पहले एचटीएमएल, फिर हेड और टाइटल, और हेड के नीचे और बॉडी। ये तो हमारा एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो कि हमें बनाना ही बनाना है, चाहे हम कुछ भी, कैसा भी एक वेब पेज बनाए, कैसा भी डिजाइन बनाए, चाहे अच्छे से अच्छा चाहे बेकार से बेकार, लेकिन हमें ये स्ट्रक्चर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। टाइटल में एक यहाँ पे मीनिंगफुल टाइटल दे दे रहा हूँ, टेबल्स इन एचटीएमएल। ओके, अब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, बॉडी में एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहली चीज आप लिखें टेबल टाइप। ओके, मैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं सिर्फ टेबल लिख रहा हूँ, मैं इसके ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं बस टेबल वर्ड लिख रहा हूँ, उसके बाद टैब दबा दे रहा हूँ। उससे क्या कर रहा है, ब्रैकेट स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग अपने आप जनरेट कर दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल टैग बनाया। टेबल टैग के अंदर मैंने क्या किया,
रो बनानी है मुझे। मैंने अभी सिर्फ टेबल बनाया जिसके अंदर कोई रो नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, ये एक ब्लैंक टेबल है, ब्लैंक स्क्वायर है। मतलब मैंने अभी क्या किया है, मैंने बस टेबल वर्ड लिख के, सॉरी, एक ये ब्लैंक स्क्वायर बना दिया है, दैट्स इट। अब मुझे इसके अंदर एक रो बनानी है। अब ये रो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, टी आर का मदद लूंगा। टी आर मतलब टेबल रो। इससे क्या हुआ, मैंने एक रो बना दी। अब उस रो के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कॉलम्स बनाने हैं, यानी कुछ इस रो के डिविजन्स बनाने हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मैंने डिवीजन बनाए, ये डिवीजन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, ये डिवीजन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे टी डी स्टार्ट, टी डी क्लोज, यानी ये एक डिवीजन बनाया मैंने, वहां दो डिवीजन बनाए हुए हैं, ये टी डी वन, टी डी टू, टेबल डिवीजन वन, टेबल डिवीजन टू, तो यानी एक और टी डी। तो मैंने क्या किया, जैसे एक रो बनाई, यहाँ पे भी एक रो बनाया, रो के अंदर एक टीडी, एक टीडी, फिर एक और टीडी और एक और टीडी। अब यही सेम कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इससे क्या हुआ कि मैंने एक और रो बनाई, और उस रो के अंदर भी मैंने दो कॉलम्स यानी दो टीडीज, यानी इस कॉलम को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सॉरी, ये थोड़ा आर्किटेक्चर यहाँ पे डिजाइन में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो इस तरीके से आप चाहें तो जितने रोज यानी एक के नीचे एक जितने रोज बनाना चाहें बना सकते हैं, और रो के अंदर जितने टीडी यानी टेबल डिवीजन आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ओके, अब टाइम है टीडी के अंदर अपना कंटेंट फिल करने का। अब सपोज मैं चाहता हूं कि जैसे ये मेरा पहला जो सेल है, जो मेरा पहला टेबल डिवीजन है पहले टीआर का, उसके अंदर मैं लिखूं नेम, दूसरे के अंदर एज, फिर जो दूसरा सेल है यानी दूसरा जो रो है उसके अंदर जो पहला सेल है यानी जो पहला टीडी है, उसके अंदर मैं लिखूं राम, और एज में लिख दूं 34। तो ये चीज भी मुझे वहां पे सेम इसी तरीके से करनी होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं पहले टीडी में गया, यानी देखिए पहला रो के पहले टीडी में मैं गया और मैंने यहाँ पे लिखा नेम। दूसरे पहले ही रो के दूसरे टीडी में मुझे एज लिखना है, तो पहले रो के दूसरे टीडी में मैंने लिखा एज। फिर दूसरे रो के पहले टीडी में मुझे लिखना है राम, तो दूसरे रो के पहले टीडी में मैंने एक नाम लिख दिया राम। फिर दूसरे सॉरी पहले रो के दूसरे टीडी में यानी दूसरे सेल में मैंने लिख दी उसकी एज 32, और इसका आउटपुट कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली तो हमारा टेबुलर फॉर्मेट में आ रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारा फिर भी उतना मैचिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एक डिजाइन बनाया है पेंट के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ग्रिड दिखाई दे रहे हैं, हमें उसके बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आया वहां पे कोई ग्रिड नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है टेबल के बाहर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि हर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिन्हें हम समझने के लिए प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब हम टेबल टैग का यूज कर रहे हैं, तो टेबल की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज यानी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट जो इसका है वो है बॉर्डर। और बॉर्डर हम दे सकते हैं कि बॉर्डर की विड्थ क्या हो, थिकनेस क्या हो बेसिकली। तो थिकनेस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिक्सल्स, यानी 2px। px का मतलब होता है पिक्सल, वो स्क्रीन पे कितनी पिक्सल की क्या डेंसिटी होगी वो हम इससे बताते हैं। तो जैसे मैंने आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने टेबल जो मैं पहले टैग बनाया था जो कि एक खाली टैग था, उसके अंदर मैंने रो बनाया, रो के अंदर मैंने टीडीएस डिफाइन किए। जब सारा टेबल बन गया तो मैंने लास्ट में जाके बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा दिया टेबल के आगे, और बॉर्डर की वैल्यू मैंने दे दी 2 पिक्सल्स, और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपके सामने है। सो अभी तो हमने दो रो बनाई है, मतलब एक हमने हेडर लिया है, दूसरा रो में हमने उसका आउटपुट दिया है। अब हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक और टीआर बना सकते हैं।
और इसके अंदर दूसरे स्टूडेंट का नाम डाल सकते हैं। मतलब एक टेबल बनाया, उसके अंदर एक और रो, उसके नीचे एक और रो, उसके नीचे एक और रो। यहाँ दूसरे स्टूडेंट का नाम दे देंगे हम लोग और उसकी एज दे देंगे, इस तरीके से। तो आप जितने चाहे उतने रोज बना सकते हैं, उसके अंदर जितने चाहे कॉलम्स बना सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी क्या है कि एक रो में 2 कॉलम है। अगर मुझे 3 कॉलम बनाने हैं तो मतलब मुझे एक और टीडी आगे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और उस टीडी का नाम मैं दे रहा हूँ सपोज सिटी। तो मैंने क्या किया, पहला जो मेरा हेडर था, जो पहला मेरा रो था, जो पहला मेरा टेबल रो था, उसके अंदर मैंने उस रो को मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया था। 3 टेबल डिवीजन बनाए हुए थे। पहला था नेम, एज एंड देन सिटी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहले को तो मैंने बना दिया, अब बारी आती है दूसरे रो की। तो मैंने यहाँ पे भी नेम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। अब मैं क्या डिफाइन करूंगा, सिटी। और सेम तीसरे रो में। और जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप इसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक चौथी रो बनाऊं, एक फोर्थ रो बनाऊं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल डिवीजन रहेगा, एक ही टीडी रहेगा, कुछ इस तरीके से। मैंने एक टीआर बनाया, टीआर के अंदर मैंने टीडी बनाया, और मैंने यहाँ पे 3 टीडी ना बना के एक ही टीडी बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा है डी एंड। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक रो है वो जानती है कि उसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे, क्योंकि पूरा जो टेबल मेरा है उसका आर्किटेक्चर 3 कॉलम के हिसाब से है। यानी जो मेरा पूरा का पूरा टेबल है उसकी जो विड्थ है वो 3 टी डी में डिवाइडेड है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही टीडी लिया है, इसलिए 2 टीडी की स्पेस खाली आ रही है। तो मुझे यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि जो मेरा एक लौता टीडी है उसकी जो खुद की विड्थ हो वो 3 के बराबर हो। इसके लिए मैं यहाँ पे कॉल स्पैन 3 दे दूंगा। थैंक यू।